अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको MSD टेक्निकल चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। इस तरह का लॉन्ग फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे लगाते हैं, आज की वीडियो का यही टॉपिक है। बाज़ दफ़ा पोस्टर्स बनाते हुए, एप्लीकेशंस लिखते हुए या कुछ भी डिज़ाइन बनाते हुए कभी ना कभी आपको इस तरह के लॉन्ग फ़ॉन्ट स्टाइल की ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि आप इन पेज को यूज़ करके इस तरह का लॉन्ग फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे बना सकते हैं। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप कोरल ड्रा के अंदर इस तरह का लॉन्ग फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजी है, 2-3 सिर्फ स्टेप्स हैं। सिंपली आपने वो वर्ड आपने सिलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर ये इफ़ेक्ट आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, तो आपने उसको एक दफ़ा सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इस पर ये इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि आपने सिंपली Ctrl+Q प्रेस करना है। ये हमारा टेक्स्ट कर्व हो चुका है। अब ये देखिए, मैं इस पर ये इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ। एक दफ़ा मैं इनको कट कर लेता हूँ। अब लास्ट जो फाइनल स्टेप इसको बोल सकते हैं वो क्या है कि इसको एक दफ़ा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये कर्व हो चुका है Ctrl+Q के ज़रिए से। अब सिंपली जो दूसरे नंबर पर जो हमें टूल नज़र आ रहा है, इसको शेप टूल कहते हैं और इसकी शॉर्टकट कमांड है F10। सिंपली इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा नोड्स हमारे सामने, ये जिनको हम पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, हमारे सामने शो हो चुके हैं। अब इसके ज़रिए से हम जिस सम्मत में चाहें इसको किसी भी नोड को पकड़कर हम खींच सकते हैं। तो हमने क्या काम करना है कि उतने नोड्स हमने सिलेक्ट कर लेने हैं जितने नोड हम लंबाई के अंदर खींचना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं खींचना चाह रहा हूँ या यहाँ से, तो मैंने उतने नोड सिलेक्ट कर लिए। अब कंट्रोल को प्रेस करते हुए, डबल क्लिक करते हुए मैं इस तरह से ड्रा करूँगा। अब ये मैं जहाँ तक समझूँ कि मुझे यहाँ तक चाहिए या जितना लंबाई के अंदर आप खींचना चाह रहे हैं, ये इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो मैं कलर करना चाहूँ, कलर मिक्सिंग भी कर सकता हूँ, जो चेंजिंग करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब इसी तरह किसी दूसरे पर मैं अप्लाई करके एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं इल्तमास के ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट करना है, कर्व करना है, Ctrl+Q के ज़रिए से इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद मैं जूम करके आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। आपने उन नोड्स को सिलेक्ट करना है जो आप लंबाई के अंदर खींचना चाह रहे हैं। अब मैं यानी कि जिन पर आप ये इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, जितने हिस्से को आप खींचना चाह रहे हैं, कंट्रोल के ज़रिए से मैं डबल क्लिक करते हुए, ये देखें, डबल क्लिक करते हुए मैं जिस सम्मत में ले जाना चाहूँ उस सम्मत में भी ले जा सकता हूँ। अब कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे तो इस तरह से इसके यानी कि डायरेक्शन ठीक नहीं रहेगी। अब मैंने कंट्रोल प्रेस कर लिया तो आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन दुरुस्त है। उसके बाद आप इसको ग्रुप करके जहाँ यूज़ करना चाहें आसानी से आप कर सकते हैं। आखिर में आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इतने खूबसूरत लोगोज बना सकते हैं। देखने वाला कहेगा कि पता नहीं इसने कितनी मेहनत की है, लेकिन आपने इस तरह से इन स्टेप के ज़रिए से जुगाड़ लगाया होगा। तो मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो के अंदर ये भी बता दूंगा कि आप इसको यूज़ करके यानी कि शेप टूल को यूज़ करते हुए, कर्व को यूज़ करते हुए कितने खूबसूरत और कैसे ये इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और फ़ॉन्ट स्टाइल जो बना सकते हैं और किस तरह से आप लोगो डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, इन पेज के अंदर आप मास्टर बनना चाहते हैं यानी इन पेज के अंदर एक्सपर्ट होना चाह रहे हैं तो राइट साइड वाली जो प्लेलिस्ट है इसके ऊपर क्लिक कर दें। और अगर आप कोरल ड्रा के अंदर एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं तो आप लेफ़्ट साइड वाली प्लेलिस्ट के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करके मेरी वीडियोज़ देखकर आप ये कोरल ड्रा को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।